देखिए स्टूडेंट्स, आज हम जो बात करेंगे वो प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे। पहले हम पहली क्लास में देखा था कि टेंस का परिचय देखा था। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस क्या होता है और टाइम क्या होता है। टेंस और टाइम में हमने अंतर देखा था, टाइम क्या है और टेंस क्या है। फिर हमने टेंस के प्रकार देखे थे, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो पढ़ा था 3 प्रकार के ग्रामेटिकली होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फ्यूचर मॉडर्न इंग्लिश में फ्यूचर टेंस का प्रकार नहीं है, लेकिन जो इंग्लिश से उन्हें 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, फिर इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, इसके यूजेस देखेंगे और फिर एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। तो देखो लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, जो समय वर्तमान में चल रहे हैं, वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला जो प्रेजेंट का भेद होता है वह कहलाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा जो प्रेजेंट का नाम है, दूसरा जो भेद है वो कहलाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा जो भेद है वो कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चौथा भेद होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा प्रेजेंट टेंस के भी, तो देखो इस प्रकार से हमने देखा प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। पहले भेद सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस का पहला भेद जो है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट को देखेंगे क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर, सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर की बात करेंगे और इसके कुछ जो सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उसके बारे में बात करेंगे। देखते हैं पहला जो टेंस प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस का जो पहला जो टेंस है वो होता है, वह है सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का जो पहला टेंस है वह है सिंपल प्रेजेंट। अब देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, जो सकारात्मक वाक्य होते हैं। हम कैसे पता करेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है? तो अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होता है सिंपल प्रेजेंट का, वह होता है देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। देखो एस यू बी का मतलब है सब्जेक्ट होता है। एस यू बी का मतलब होता है सब्जेक्ट। ये देखो लिखा हुआ एस यू बी का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब है कर्ता होता है। सब्जेक्ट सेंटेंस का जो कर्ता होता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। वर्ब, वी का मतलब होता है वर्ब। ये वी लिखा हुआ है, वर्ब का मतलब होता है वर्ब, हिंदी में नामिक क्रिया। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, कर्म। एडीवी का मतलब है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब है क्रिया विशेषण। तो जो प्रेजेंट सिंपल है या सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और एडवर्ब आएगा। ये इस अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या होता है? स्ट्रक्चर आएगा, स्ट्रक्चर होता है। अब हम समझेंगे कि वर्ब के कौन से सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कौन से में एस या ई एस लगेगा। तो देखो सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। जो सब्जेक्ट दे रखा है, सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वह सब्जेक्ट भी 2 प्रकार का होता है। एक सब्जेक्ट होता है सिंगुलर, एक सब्जेक्ट होता है सिंगुलर, और दूसरा जो सब्जेक्ट होता है वह होता है आपका प्लूरल। तो सब्जेक्ट 2 प्रकार के हो गए, मतलब कर्ता 2 प्रकार के हो गए, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर का मतलब हो जाता है एक वचन और प्लूरल का मतलब है आपकी बहुवचन। सिंगुलर का मतलब तो एक वचन है और प्लूरल का मतलब क्या है? बहुवचन। अब देखो सिंगुलर कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं। जो प्रोनाउन है ही, सी, इट और नेम। ही, सी, इट एंड नेम। और प्लूरल में आ जाएगा आपका जैसे आई, वी, यू और दे। आई, वी, यू और दे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहाँ समझना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस।
अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। अब सिंगुलर का पता चलेगा ही, सी, इट और नेम। अगर ही, सी, इट या नेम है तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। सिंगुलर होगा तो सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत हम यूज कर लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे और उसके साथ में हम एस या ईएस यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट है आपका प्लूरल, अब देखो अगर सब्जेक्ट आपका है प्लूरल, प्लूरल में होंगे आई, वी, यू, दे, तो हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये देखा हमने सब्जेक्ट दो प्रकार के, सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर ही, सी, इट या नेम, उसके साथ यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है आई, वी, यू, दे, तो उनके साथ यूज कर लेंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ गए? तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वह है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस, एसईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल। अब इस एग्जाम्पल देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल देखो। अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल है, पहला जो एग्जाम्पल दे रखा है, आई रिटर्न होम अर्ली। आई रिटर्न, अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है देखो, सब्जेक्ट पता करो। सब्जेक्ट है आपका आई। अगर आई सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट आई है, आई के बाद में क्या है देखो, वर्ब है। ये वर्ब है, रिटर्न वर्ब है। होम क्या आपका ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और अर्ली ये क्या है, एडवर्बियल है। एडवर्बियल है या एडवर्बियल या वर्बियल का वर्बियल, मतलब एडवर्बियल है अर्ली। अब देखो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। आपने सब्जेक्ट का पता कर लिया, सब्जेक्ट आपका आई है, तो आई देखो कौन सा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के क्या, वर्ब की क्या यूज करेंगे, कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी रिटर्न। तो आई रिटर्न होम अर्ली, मैं घर जल्दी उठता हूँ, सॉरी लौटता हूँ, मैं घर जल्दी लौटता हूँ। आई रिटर्न होम अर्ली, मैं घर जल्दी लौटता हूँ। तो यूज कर लिया सब्जेक्ट, अगर आई है तो यूज कर लिया हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखते दूसरा सेंटेंस। देखो दूसरा सेंटेंस, देखो दूसरा सेंटेंस जो दे रखा है वो दे रखा है, श्याम्स क्लासमेट्स लुक एट हिम विथ रेस्पेक्ट। श्याम के सहपाठी सम्मान से उसकी ओर देखते हैं। श्याम्स क्लासमेट्स, अब देखो श्याम के जो क्लासमेट्स हैं वो लुक देखते हैं, हिम उसकी तरफ कैसे, रेस्पेक्ट से, निवेदन से देखते हैं। तो लुक हो गया कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये श्याम्स क्लासमेट्स, अब देखो इसको बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी मतलब के, श्याम के, राम के। तो श्याम्स क्लासमेट्स, अब क्लासमेट्स देखो, क्लासमेट्स हैं तो कैसा सब्जेक्ट हो जाएगा, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। प्लूरल हो जाएगा तो वर्ब की यूज कर लेंगे हम फर्स्ट। समझ गई? तीसरे सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। तीसरा जो सेंटेंस दे रखा है वह दे रखा है, द राइटर प्रेजेंट्स द पिक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। लेखक भारतीय समाज की तस्वीर पेश करता है। द राइटर, अब देखो द राइटर ये आपका सब्जेक्ट है। अगर पता करना हो सब्जेक्ट तो ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, द राइटर। अब द राइटर का मतलब लेखक, तो सब्जेक्ट कैसा है, यह सिंगुलर है। कैसा सब्जेक्ट है, यह सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब एक वचन है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यूज कर लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, क्या आएगा, एस आएगा या ई एस आएगा। तो देखो द, ये आपकी वर्ब है। वर्ब कौन सी है, प्रेजेंट करना, मतलब प्रेजेंट करना का मतलब है पेश करना, प्रस्तुत करना। तो एस लगा दो इसके पीछे, क्योंकि सिंगुलर है तो एस लगा दिया, तो हो जाएगा प्रेजेंट्स। तो लेखक प्रस्तुत करता है, पेश करता है, क्या करता है, द पिक्चर। क्या, पिक्चर का मतलब तस्वीर, पिक्चर तस्वीर ऑफ द इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की तस्वीर पेश करता है। तो हमने ये देखा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा देंगे। पढ़ते चौथे एग्जाम्पल की तरफ। चौथा एग्जाम्पल देखो, श्याम्स पेरेंट्स आर गुड। श्याम्स मतलब श्याम, श्याम्स मतलब श्याम, पेरेंट्स मतलब माता पिता, आर गुड श्याम के माता पिता अच्छे हैं। श्याम के माता पिता कैसे, अच्छे। अब देखो श्याम, श्याम्स देखो, श्याम सिंगुलर किसी का नाम है,
यहाँ पे ध्यान रखना एक बात, अगर किसी का नाम है वो नाम होगा तो वो कैसा रहेगा? सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस यूज कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे श्याम्स पेरेंट्स, अब यहाँ पे सब्जेक्ट देखो, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में पूरा का पूरा सब्जेक्ट है श्याम्स पेरेंट्स आर गुड। जो श्याम के जो माता पिता है वो कैसे हैं? अच्छे हैं। आगे देखो, ग्रेनी हैज लव फॉर श्याम। जो ग्रेनी का मतलब होता है, इसमें देने का ग्रेनी का मतलब होता है दादी। दादी हैज लव फॉर श्याम। दादी क्या करती हैं? श्याम से प्रेम रखती हैं। क्या रखती है? प्रेम रखती है। इस प्रकार से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को कंप्लीट किया है। कौन से सेंटेंस को? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का पहला जो सेंटेंस का टाइप होता है वह अफर्मेटिव सेंटेंस, उस टाइप को हमने कंप्लीट कर दिया है। 5 एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये समझ लिया है किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। स्ट्रक्चर एक बार वापस देख लो। देखो स्ट्रक्चर एक बार वापस देख लो। स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। समझ गए? फिर हमने एग्जाम्पल देखा। अब देख लो कुछ नोट है, इस बात को ध्यान रखना है कि क्या प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार से देखते हैं। नोट है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, और कौन कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकते हैं? ही, सी, इट या नेम, या ही, सी, इट या नेम, ये सिंगुलर में काउंट होंगे तो हम यूज कर लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस। दूसरा देखो, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो जैसे प्लूरल कौन कौन से, देखो यू, वी, दे, ये प्लूरल होते हैं, और आई, तो हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस प्रकार से हमने प्रेजेंट टेंस का जो पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, इस सेंटेंस को हमने क्या कर दिया है? कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सेंटेंस की टाइप की ओर। दूसरा जो सेंटेंस है, देखो दूसरा जो सेंटेंस दे रखा है वो दे रखा है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब है नकारात्मक वाक्य। कौन से वाक्य होते हैं? नकारात्मक वाक्य। पहले हमने देखा है अफर्मेटिव वाक्य, अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। अब दूसरा जो सेंटेंस है, दूसरी टाइप है, वो दे रखा है नकारात्मक वाक्य। अब देखो नकारात्मक वाक्य में आपको क्या करना पड़ता है? नोट लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? नोट लगाना पड़ता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? नकारात्मक वाक्य का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है देखना है आपको। वो होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इसको ध्यान रखना है इस स्ट्रक्चर को कि नेगेटिव सेंटेंस है, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है और प्रेजेंट सिंपल में है तो आपका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इसमें ध्यान रखने की बात ये देखो, अब पता कैसे चलेगा प्रेजेंट का? देखो डू डज है, अगर आप डू डज है और हेल्पिंग वर्ब है, बाद में देखो वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। डू डज है ये आपकी कहलाती है हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। वो जब वर्ब वाला टॉपिक पढ़ेंगे, जब हम वर्ब पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या होती है, एक्सेलरीज क्या होती है, मॉडल्स क्या होते हैं, वो बाद में देखेंगे। लेकिन जो डू डज है, अब देखो पता कैसे चलेगा ये टेंस है। तो अगर आपको डू और डज है, देखो डू और डज है, डू और डज के बाद में अगर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये जो पहचान हो जाएगी सिंपल प्रेजेंट की हो जाएगी। और ये भी ध्यान रखना कि डू डज के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होएगी, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ये ध्यान रखो कि अगर डू डज है, डू डज और डिड तीन होती है, इसको डमी वर्ब्स के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में देखो डमी वर्ब्स होती है। इंग्लिश में कितनी डमी वर्ब्स है? 3 डमी वर्ब्स कहलाती है। एक तो कहलाती है डू, एक है डज, और तीसरी हो जाएगी आपके पास्ट टेंस में यूज करेंगे हम डिड। 3 इसको डमी वर्ब्स के नाम से जाना जाता है। और इन तीनों के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, शायद सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब सब्जेक्ट प्लूरल हो। अब देखो डू किन के साथ यूज करेंगे और डज किसके साथ यूज करेंगे? अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो यूज करेंगे आप डू। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, और प्लूरल कौन कौन से सब्जेक्ट देख लो, आपका आई है, वी है, यू और दे। अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे हैं तो ये प्लूरल में काउंट होंगे, और इनके साथ ही आप यूज करेंगे डू वर्ब्स। कौन सी वर्ब्स यूज करेंगे? डू वर्ब्स। दूसरा देख लो डज, डज करेंगे, अगर वो डू प्लूरल के साथ यूज करेंगे तो डज यूज कर लेंगे आप सिंगुलर वर्ब के साथ।
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और सिंगुलर सब्जेक्ट में जो काउंट होते हैं वो आपके ही, सी, इट और नेम, और किसी का नाम। ही, सी, इट और किसी का नाम वो यूज़ करते हैं, उसके साथ यूज़ कर लेंगे हम डब्स वर्ब। समझ गए। तो जो नेगेटिव सेंटेंस है, हमने ये पढ़ा कि नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल। डू यूज करेंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल देखो आई, वी, यू, दे। डज यूज करेंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट देखो ही, सी, इट, नेम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर काउंट होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखने की बात मेन यह है कि आप डू और डज, पहले हमने देखा था जो अफर्मेटिव सेंटेंस था, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम देखा था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने देखा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ एस और एस यूज किया था। प्लूरल में हमने देखा था कि वर्ब के साथ हम यूज करेंगे वर्ब, सॉरी प्लूरल के साथ यूज करेंगे वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस है, अगर आपका यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है तो डू डज इनके बाद हमेशा सदैव, चाहे सिंगुलर है हो या प्लूरल हो सब्जेक्ट, हमेशा यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये ध्यान रखेंगे हम। देखो एग्जाम्पल, पहला जो एग्जाम्पल दे रखा है, आई डो नॉट लाइक डार्कनेस, आई डो नॉट लाइक डार्कनेस, मैं अंधेरा पसंद नहीं करता हूँ। अब देखो सेंटेंस को समझो। अब देखो आई दे रखा है, आई दे रखा है, ये सब्जेक्ट है। आई अगर सब्जेक्ट है तो पहले देखो आई कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आई ये कौन सा है, प्लूरल है। तो प्लूरल में नेगेटिव में यूज करेंगे डू, और नेगेटिव के लिए क्या है, नोट, यहाँ पे सॉरी लिख लो नोट। तीसरे नंबर पे आप यूज कर लेंगे नेगेटिव के लिए, स्ट्रक्चर में ऐड कर लो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल। तीसरी जगह में यूज कर लेंगे, तीसरे नंबर पर यूज करेंगे हम नॉट, और नॉट के बाद में देखो लाइक, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, फिर डार्कनेस। आई डो नॉट लाइक डार्कनेस, मैं अंधेरा पसंद नहीं करता हूँ। तो सब्जेक्ट देखा प्लूरल है तो यूज कर ली नॉट, डू, डू के बाद में नॉट और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। परीक्षा में ऐसा प्रश्न आएगा, आई होगा डू होगा, प्रश्न देखो आएगा परीक्षा में, आई डू नॉट खाली जगह डार्कनेस, ये प्रश्न पूछा जाएगा और कोष्टक में दे देगा आपको वर्ब, कोई भी लाइक वर्ब बननी है। तो देखेंगे, आपको देखना है कि आई डू, आई के साथ में रहेगा डू, अगर डू आ गया तो इसके बाद में अगर नॉट है उसके बाद में वर्ब की कैसी फॉर्म बननी है, फर्स्ट फॉर्म। तो लाइक की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, लाइक ही होती है। समझ गए। अब बढ़ते हैं हम आगे एग्जाम्पल दूसरे की ओर। दूसरा जो एग्जाम्पल दे रखा है वो दे रखा है क्लासमेट्स। अब क्लासमेट्स, क्लासमेट्स का मतलब है सहपाठी, और क्लासमेट्स कौन सा सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल है। कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, मतलब बहुवचन है, और बहुवचन है प्लूरल है तो उसके साथ यूज करेंगे हम डू। क्या यूज करेंगे, डू, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका नॉट। क्लासमेट्स डू नॉट डिसरेस्पेक्ट श्याम नाउ, सहपाठी अब श्याम का निरादर नहीं करते। तो देख लिया हमने, क्लासमेट्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ यूज कर लिया हमने डू, फिर तीसरे नंबर पे आपका नॉट आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस है, और फिर वर्ब की हो जाएगी आपके फर्स्ट फॉर्म। अब बढ़ते एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, फादर डज नॉट लव श्याम, पिता श्याम को प्यार नहीं करते। फादर ये आपका सब्जेक्ट है, देखो फादर क्या आपका सब्जेक्ट है, और फादर कैसा सब्जेक्ट है सर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है सर, ये सिंगुलर है। कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो फादर डज नॉट लव श्याम, फादर डज नॉट लव श्याम मतलब श्याम से प्रेम नहीं करते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज क्या करेंगे, डू और डज में से क्या करेंगे, डज यूज करेंगे। तीसरे नंबर पे आपका हो जाएगा नॉट, और लव की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी लव। तो इस प्रकार से हमने नेगेटिव सेंटेंस को क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। और एक बार वापस देख लो नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में ध्यान रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। नेगेटिव कौन सा, नेगेटिव सिंपल प्रेजेंट की बात है। कौन से, सिंपल प्रेजेंट की बात है। और सिंपल प्रेजेंट में हमने देखा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल। इसमें डू यूज करेंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल है आई, वी, यू, दे। डज यूज करेंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर ही, सी, इट या नेम। और यह ध्यान रखना है, डू और डज के बाद हमेशा जो यूज करनी है वो कौन सी फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अब बढ़ते हैं हम सेंटेंस के तीसरे टाइप की ओर। सेंटेंस का तीसरा टाइप देखो। अब सेंटेंस का जो तीसरा टाइप दे रखा है
वह दे रखा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव सेंटेंस दे रखा है। उस तरफ सेंटेंस, इस सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। कौन से वाक्य हैं ये? प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं इनसे? प्रश्न पूछे जाते हैं इन वाक्यों से। तो सबसे पहले इसमें यूज करेंगे एचवी। एचवी का फुल फॉर्म होता है, देखो, हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। क्रिया के मेन दो रूप होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। तो हेल्पिंग वर्ब है, सबसे पहले यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। और प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब है डू और डच, ये तो पता है डू और डच का। फिर इसके बाद आएगा सब्जेक्ट। फिर अगर डू डच आ गया तो वर्ब कैसी आ जाएगी? अब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल। समझ गए? अब डू का यूज, अब हम आगे देख के आए, डू का यूज होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और डज का यूज हो जाएगा आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। अब देखो सेंटेंस एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, डू यू लव योर कंट्री। डू यू लव योर कंट्री, क्या तुम या क्या आप अपने देश से प्रेम करते हो? प्रेम करते हो। अब ये सब्जेक्ट देखो, पहला सब्जेक्ट देख लो, सब्जेक्ट कैसा है? यू है। हमने देखा था व्यू, यू कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगी डू। अगर डू है तो इसके बाद आ जाएगा लव, क्योंकि डू और डज के बाद में हमेशा कैसी वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो डू यू लव योर कंट्री, क्या आप अपने देश से प्रेम करते हो? दूसरा सेंटेंस देखो, डज क्लासमेट्स रेस्पेक्ट श्याम टिल नाउ। डज क्लासमेट्स रेस्पेक्ट श्याम टिल नाउ, क्या सहपाठी अब भी श्याम का आदर करते हैं? तो देखो क्लासमेट्स, क्लासमेट्स है ना इस लगाए, तो कौन सा सब्जेक्ट है ये? कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल के साथ यूज करेंगे हम डू वर्ब, और ये हो जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीसरा सेंटेंस देखो, डज फादर लव श्याम, क्या पिता श्याम को लाड प्यार करते हैं? लव का मतलब प्यार करना। तो देखो फादर, फादर कैसा सब्जेक्ट है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है भाई? सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब है एक वचन है। एक वचन है तो यूज कर लेंगे हम डज। डज के बाद में आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस प्रकार से हमने सेंटेंस का तीसरा प्रकार भी कंप्लीट कर लिया, और तीसरा प्रकार था हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस था? इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लो। इसका स्ट्रक्चर था, पहले हम एच वी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब होगी वो डू और डज होगी। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप यूज कर लेंगे डज, आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो यूज कर लेंगे आप डू। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल। फिर हमने तीनों एग्जाम्पल देखे। अब बढ़ते हैं हम चौथे सेंटेंस का टाइप है वो देखते हैं। चौथा जो टाइप है सेंटेंस का वो दे रखा है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। सेंटेंस का चौथा टाइप देखो, और सेंटेंस का चौथा टाइप दे रखा है को इंटेरोगेटिव्स नेगेटिव। इंटेरोगेटिव्स का मतलब होता है नकारात्मक। इंटेरोगेटिव्स का मतलब क्या होता है? नकारात्मक। और नेगेटिव का मतलब नकारात्मक, सॉरी, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, और नेगेटिव का मतलब है नकारात्मक। मतलब प्रश्न, नकारात्मक प्रश्नवाचक जो वाक्य होता है ना, वो बात करेंगे। नकारात्मक, इसका स्ट्रक्चर देखो। स्ट्रक्चर सबसे पहले डू डज होगी, और डू डज का नाम है एच वी, मतलब हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया। उसके बाद में देखो नॉट, फिर आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में आपका एडवर्ब यूज कर लेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। पहला जो एग्जाम्पल है वो दे रखा है, डोंट यू लव योर कंट्री। डोंट यू लव योर कंट्री, क्या आप अपने वतन से प्रेम नहीं करते हैं? अब देखो डू नॉट। अब एक बात और समझ लेते हैं, यहाँ पे देख लो, डू और डज। अगर डू है, डू या नॉट, या तो आप ले सकते हैं डू नॉट, और डू नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है ना वो होती है डोंट। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, डू और नॉट को एक साथ में लिखना तो लिख सकते हैं डू नॉट, या तो लिखेंगे डू नॉट, या लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म है डोंट। या तो आप डू नॉट भी लिख सकते हैं, या इसको डोंट भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार डज नॉट, डज नॉट, या लिखेंगे, या तो डज नॉट लिखो साथ में, डज और नॉट लिखो, या लिखो डजंट, या लिखो डजंट। तो देखो हेल्पिंग वर्ब है डजंट, सॉरी डोंट। डोंट यू लव योर कंट्री, क्या आप अपने वतन से, अपने देश से प्रेम करते हो? दूसरा सेंटेंस, तुमने यह सब्जेक्ट देखो, यू आपका सब्जेक्ट है, वो प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है?
प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डज और डू में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? डू। डू डज के बाद में नॉट, सब्जेक्ट और वर्ब की फॉर्म आएगी फर्स्ट फॉर्म। दूसरा सेंटेंस देखो, डज नॉट ही रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स नाउ। क्या अब अपने माता पिता का आदर, वह अब अपने माता पिता का आदर, क्यों वह अब अपने माता पिता का आदर नहीं करता है? सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट आपका कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यूज कर लेंगे डू डज। डज के बाद में होगा नॉट, और डज नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म है वो हो जाएगी डजंट। डजंट, डज नॉट ही रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स नाउ। क्या अब वह अपने माता पिता का आदर नहीं करता है? इस प्रकार से हमने सेंटेंस देखे। पहले सेंटेंस देखे हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, बाद में हमने देखे नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद में हम सेंटेंस देखा इंटरोगेटिव सेंटेंस, और उसके बाद में देखा हमने इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा टेंस? इस प्रकार से जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं, सिंपल प्रेजेंट का जो इंट्रोडक्शन होता है, उसका टाइप होता है, उसके बारे में पढ़ने की कोशिश की। अब हम पढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे हम। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, उस सिंपल प्रेजेंट टेंस की यूज देखेंगे, किस प्रकार से उसका यूज किया जाता है। अब तुमने इंट्रोडक्शन देखा था, सामान्य परिचय देखा था, अब इस किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वो देखेंगे, यूज देखेंगे, उसको प्रयोग देखेंगे, किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस का परीक्षा में इस प्रश्न आते हैं, हमें यूज करना पड़ता है। पहला दे रखा है, देखो पहला जो इसका यूज होता है पता है, विथ हैबिचुअल रेगुलर एक्शंस। या रेगुलर है, मतलब रेगुलर नहीं, रेगुलर एक्शंस। विथ हैबिचुअल रेगुलर एक्शंस, जो आदतन कार्य होता है, जो नियमित कार्य, जो तो डेली रूटीन होती है, जो आपकी डेली रूटीन होती है, और डेली रूटीन के लिए कौन से टेंस का यूज किया जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर आपका विथ हैबिचुअल है, रेगुलर एक्शन से, डेली रूटीन है, अगर कोई सेंटेंस डेली रूटीन पे है तो हमेशा आप यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो, श्याम स्लीप्स डेली। अब कैसे पता चलेगा डेली रूटीन? तो ये देखो लिखा हुआ है डेली। डेली का मतलब हमेशा। अगर डेली सब्जेक्ट देखेंगे आपको सेंटेंस में, अगर सब्जेक्ट दिखे डेली, डेली का मतलब तो क्या होता है? हमेशा। डेली का मतलब तो क्या होता है? हमेशा। विथ हिज ग्रेनी, ग्रेनी का मतलब होता है दादी। स्लीप्स का मतलब सोना। श्याम हमेशा अपनी दादी के साथ पास सोता है। श्याम स्लीप्स विथ हिज ग्रेनी। अभी हमेशा सोता है, अब सेंटेंस है देखो हमेशा। अब हमेशा आ गया तो हैबिचुअल एक्शन है, रेगुलर एक्शन हो गया। और देखो, अब देखो श्याम, श्याम एक नाम है, तो सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा भाई? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट। उसके साथ में लगा देंगे SEIS। तो देखो स्लिप, फर्स्ट फॉर्म है स्लिप, और ये देखो फर्स्ट फॉर्म है स्लिप, और एस लगा दिया स्लिप्स, तो ये हो गया स्लिप्स। श्याम स्लीप्स डेली विथ हिज ग्रेनी। श्याम प्रतिदिन या हमेशा अपनी दादी के पास सोता है। दूसरा सेंटेंस देखो, नेचर, नेचर का मतलब है प्रकृति, वियर्स ग्रहण करती है, ए गुड लुक इन स्प्रिंग, बसंत में। प्रकृति बसंत में आकर्षक रूप ग्रहण करती है। तो जो प्रकृति होती है वो ग्रहण करती है, क्या करती है? ए गुड लुक इन स्प्रिंग। स्प्रिंग का जो बसंत ऋतु है उसमें क्या है? आकर्षक रूप ग्रहण कर लेती है। कैसा रूप? आकर्षण। तो हर बार कर लेगी, जो भी बसंत ऋतु आएंगी एक रूटीन कार्य होता है। कैसा कार्य है? एक रूटीन कार्य होता है, एक रेगुलर है, हैबिचुअल एक्शन होता है। तो देखो ये नेचर, ये क्या आपकी प्रकृति है। नेचर कैसा है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो ये वर्ब की क्या कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगा देंगे एस या ईएस। तो नेचर वियर्स ए गुड लुक इन स्प्रिंग, प्रकृति बसंत में आकर्षक रूप ग्रहण कर लेती है। तीसरा सेंटेंस देखो, तीसरा देने का है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आकाश में उड़ते हैं, तो ये भी हैबिचुअल एक्शन है, क्यों? पक्षी हमेशा उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं, तो ये एक रेगुलर एक्शन हो जाएगा। और बर्ड्स देखो, एक होता है बर्ड, BIRD, बर्ड होता है मतलब पक्षी, तो ये सेंटेंस हो जाएगा आप सिंगुलर सेंटेंस। लेकिन एस लगा दिया तो ये सेंटेंस हो जाएगा आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है, बर्ड्स। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी फ्लाई। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आकाश में उड़ते हैं। इस प्रकार से हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला जो यूज होता है,
पहला यूज देगा सिंपल प्रेजेंट का, और पहला यूज देगा हमने विथ हैबिचुअल रेगुलर एक्शंस, आदतन नियमित कार्य। हमने पहला यूज देखा विथ हैबिचुअल रेगुलर एक्शंस, आदतन नियमित कार्य। श्याम स्लिप्स डेली विथ हिज ग्रैनी, श्याम प्रतिदिन अपनी दादी के पास सोता है। दूसरा देखो नेचर वियर्स गुड लेकिन स्प्रिंग, जो प्रकृति बसंत में आकर्षक रूप ग्रहण कर लेती हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते। तो हमने देखा देखो सब्जेक्ट सिंगुलर था तो यूज किया हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस। नेचर प्रकृति सब्जेक्ट सिंगुलर था, वियर्स यूज किया हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस, वियर के साथ एस। बर्ड्स सब्जेक्ट प्लूरल था, हमने यूज किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखते हैं दूसरी यूज की ओर बढ़ते हैं। दूसरा यूज दे रखा है विथ यूनिवर्सल ट्रुथ। देखो इस यूज को समझना, ये यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौम सत्य। सार्वभौम सत्य का मतलब है कि जो घटना घटित होने वाली है, जो होने वाला कार्य है, वो पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी जारी है और फ्यूचर में भी रहेगा। देखो जो काम पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेगा, वह कहलाता है सार्वभौम सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ के नाम से जाना जाता है। देखो द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अर्थ का मतलब द अर्थ ये सब्जेक्ट है, मूव्स ये वर्ब है, राउंड द सन सूर्य के चारों ओर घूमती है, जिसको एडवर्बियल मान लो। तो ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट। पहले देखो सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। सिंगुलर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यानी एस लगा देंगे। अब जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर लगाती है, ये पहले भी चक्कर लगाती थी, आज भी लगा रही है और आगे भी लगाएगी। जो सेंटेंस बात करता है पास्ट भी, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी, तीनों रूप, पहले भी ऐसा था, अब भी ऐसा है और आगे भी ऐसा रहेगा, वो कहलाता है यूनिवर्सल ट्रुथ के नाम से जाना जाता है। मतलब हिंदी में उसका नाम है सार्वभौम सत्य सेंटेंस कहलाते हैं। और उसमें हमेशा यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। कौन सा टेंस यूज करते हैं हम? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। तो देखो द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तीसरा इसका यूज देखते हैं। तीसरा जो इसका यूज होता है वो होता है विथ साइंटिफिक स्पिरिचुअल। इसका मतलब है जो वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिफिक जो फैक्ट होते हैं, वैज्ञानिक जो फैक्ट्स होते हैं, तथ्य होते हैं या आध्यात्मिक फैक्ट होते हैं, उसमें हम जो यूज करते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। पहला देखो, पहला जो दे रखा है वाटर कंटेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर कंटेंस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका मतलब है कि जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन होता है। तो कौन सी बात है? ये एक वैज्ञानिक तथ्य है, वैज्ञानिक बात होगी। कैसी बात हो गई? ये वैज्ञानिक बात हो गई। वैज्ञानिक बात, पानी 0 डिग्री पे जम जाता है, बर्फ हो जाता है, तो कौन सा टेंस हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिक तथ्य होता है, का वैज्ञानिक तथ्य हो जाएगा। तो वाटर कंटेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब वाटर सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज कर दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में लगा दिया एस, कंटेंट के साथ लगे कंटेंस और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये वैज्ञानिक तथ्य है, वैज्ञानिक तथ्यों में यूज किया जाता है, या वैज्ञानिक जो फैक्ट होता है, वैज्ञानिक फैक्ट होता है, साइंटिफिक फैक्ट होता है, साइंटिफिक फैक्ट में हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को। दूसरा सेंटेंस देखो, गॉड डज नॉट टेक बर्थ, ईश्वर जन्म नहीं लेते हैं। ईश्वर नहीं लेते, तो देखो ईश्वर, ये भी सेंटेंस कैसा हुआ है? सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हो गया नेगेटिव सेंटेंस है, तो डज लगा दिया और डज के बाद में आ गया नॉट और टेक, ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और गॉड डज नॉट टेक बर्थ, ईश्वर जन्म नहीं लेते। समझ गए? तीसरा सेंटेंस देखो, ए स्क्वायर हैज 4 साइड। स्क्वायर का मतलब होता है जो वर्ग, जो वर्ग होती है, चारों भुजाओं से बंधगिरी जो होती है आकृति और चारों भुजाएं बराबर होती है, उसको स्क्वायर बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो एक वर्ग की 4 भुजाएं होती है, मतलब ए स्क्वायर, एक स्क्वायर के हैज 4 साइड्स, कितनी भुजाएं होती है? 4 भुजाएं होती है। ये कौन सा? एक गणितीय कथन है, मैथमेटिकल फैक्ट हो गया। अब चौथा यूज देखते हैं सिंपल प्रेजेंट का। चौथा जो यूज हुए वो चौथा यूज देखो, विथ कोटेशंस, प्रोवर्ब्स ईटीसी। जो कोटेशन होते हैं, कोटेशन का मतलब होता है जो कथन होते हैं। क्या होते हैं? जो कथन होते हैं, जो प्रोवर्ब्स होती है, जो कहावतें होती है। इंग्लिश में जो कथन होते हैं
जो कथन होते हैं और जो प्रोवर्ब्स होती है वो भी किस टेंस में लिखी जाती है, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है। कौन से टेंस में लिखी जाती है, वह भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है। जो कोटेशन होते हैं और जो प्रोवर्ब्स होती है मतलब कथन होते हैं और कहावतें होती है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है। जैसे सेंटेंस देखो, गांधी सेज, गांधी कहते हैं, नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम वर्च्यू, अहिंसा सर्वोच्च गुण है। तो गांधी सेज, गांधी कहते हैं, नॉन वायलेंस इसका मतलब होता है अहिंसा होती है। क्या होता है, अहिंसा, नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम वर्च्यू मतलब सर्वोच्च गुण है। तो ये क्या हो गया, एक कथन हो गया, कोटेशन हो गया, ये कोटेशन है। देखो, गांधी सेज नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम वर्च्यू, गांधी कहते हैं अहिंसा एक सर्वोच्च गुण है। दूसरा देखो, ये कहावत है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन, या टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो, नॉन भी हो सकता है, नो मैन भी होगा। टाइम एंड टाइड, समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करता है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन हो सकता है, मतलब समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करता। तो क्या हो गई, कहावत हो गई, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन हो गया। अब पांचवा जो यूज है, अब देखो देखेंगे पांचवा यूज है, और ये पांचवा जो यूज है वेरी इंपॉर्टेंट यूज है। इस यूज में से हर बार परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है। ये यूज है जो पांचवा होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको शब्द जो वर्ड है वो उसको याद रखना है। जो वर्ड दे रखे हैं एडवर्बियल्स, इनको कहा जाता है एडवर्बियल्स होते हैं। जो एडवर्बियल्स दे रखे हैं, अगर इन एडवर्बियल्स में से जो भी वर्ड सेंटेंस में आता है तो उस सेंटेंस में यूज करेंगे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, यूज कर लेंगे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। अगर जो वर्ड दे रखा है, एडवर्बियल दे रखे हैं, इन एडवर्बियल में से एक सेंटेंस में पूछा जाता है। पहला सेंटेंस वर्ड है देखो ऑलवेज, अगर सेंटेंस में ऑलवेज है, जनरली है, यूजुअली है, रेगुलरली है, फ्रिक्वेंटली है, ऑफन, नेवर, समटाइम्स, occasionally, seldom, weekly, daily, annually, everyday, every month। अगर ये वर्ड है तो हम सीधा यूज कर लेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक बार वापस देख लो, अगर सेंटेंस में एडवर्बियल्स दे रखे हैं, सेंटेंस में क्या दे रखे हैं, एडवर्बियल्स दे रखे हैं, जैसे ऑलवेज, जनरली, यूजुअली, रेगुलरली, फ्रिक्वेंटली, ऑफन, नेवर, sometimes, occasionally, seldom, weekly, daily, annually, everybody, every month। यदि वर्ड दे रखे तो आपको यूज करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। देख लेते हैं सेंटेंस, दो सेंटेंस दे रखे हैं और दो सेंटेंस को समझना है। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, अब देखो इसमें दे रखा है ऑलवेज, पकड़ो ऑलवेज को, ऑलवेज दे रखा तो ये देखो ऑलवेज, अगर ऑलवेज है तो कौन सा टेंस यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट आई दे रखा है, अब आई देखो, आई कैसा सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है, प्लूरल है तो वर्ब की लगा दो फर्स्ट फॉर्म, स्पीक, फॉर्म हो जाएगी स्पीक। दूसरा देखो, आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस एवरी डे, एवरी डे दे रखा है और सब्जेक्ट है आई भी कैसा है, प्लूरल है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो लगा देंगे अब वर्ब के फर्स्ट में, ब्रश हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इस जो पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस को कर दिया है कंप्लीट। देख लो वापस हमने कौन से टेंस को कंप्लीट कर लिया है, हमने प्रेजेंट जो टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस का जो पहला टाइप होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमने कर दिया है कंप्लीट। हमने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट के अलग अलग जो सेंटेंस के टाइप होते हैं, सेंटेंस के टाइप में उसके स्ट्रक्चर किस प्रकार के होते हैं, कैसे स्ट्रक्चर होता है और कैसा यूज होता है, इसके बारे में हमने देखा। अगली क्लास में हम देखेंगे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उस पर एक्सरसाइज देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में आएगा और पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है, ये देखेंगे हम अगली क्लास के अंतर्गत। थैंक यू, धन्यवाद।